नमस्कार, आप सभी का एचएन एग्जाम्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा लगभग 40 दिन बची है। अगर सितंबर आज से स्टार्ट हो रहा है, 1 सितंबर हो गया है और दुख की बात यह है कि ये महीना सिर्फ 30 दिनों का है, एक दिन आपको कम ही मिल रहा है। तो 30 दिन इधर और 12 दिन उधर, 2 दिन उधर का हम लोग निकाल देते हैं क्योंकि 2 दिन आपके सेंटर दूर जाने लगे हैं। तो 1-2 दिन आप लोग सेंटर की वजह से इधर उधर जाते हो। तो इफेक्टिवली 40 दिन आपके पास है और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि 40 दिन में लूसेंट कितना महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है आपके एग्जाम के लिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लगातार पीसीएस की परीक्षा दे रहे होंगे। कुछ मार्क्स से हो सकता है उनके एग्जाम रह जाते हैं या वो बॉर्डर पे रहते हैं, मतलब डिलेमा में रहते हैं कि यार पता नहीं प्री होगा या नहीं होगा, और अगर प्री हो भी जाता है तो उतना अच्छे से वो मेंस की तैयारी कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि 90 के आसपास का लक्ष्य अगर आप लेके चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से मेंस में लग पाते हैं और मन से लग पाते हैं। मेंस में मन से लग पाना ही पहली जीत होती है आपकी परीक्षा निकालने वाली। मैं बात करूंगा कि प्री के लिए लूसेंट कितना इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक वीडियो मैंने बताया था कि आपको 40 दिन 50 दिन जितने भी आपके पास बच रहे हैं, कैसे आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बड़ा इफेक्टिवली और जेन्युइन चीज़ें बात करी थी उस वीडियो में और सभी लोगों ने बहुत प्यार भी दिया उस वीडियो को। आज मैं बात करने वाला हूँ कि प्री के लिए लूसेंट का कितना महत्व है आज के समय में, और ये भी बात करूंगा कि आपको लूसेंट इंग्लिश वाला पढ़ना चाहिए या हिंदी वाला पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी है। और सेकंड बात यह है, आप सब लोगों की बहुत डिमांड थी तो हमारी क्रॉनिकल वाली सीरीज आ रही है। ठीक है, क्रॉनिकल की सीरीज, क्योंकि क्रॉनिकल मैं खुद पढ़ता हूँ, मेरी फेवरेट करंट अफेयर किताब है। इसके अलावा मैं कभी कोई करंट अफेयर पढ़ता ही नहीं हूँ। मार्केट में आई दृष्टि आती है, बहुत लोग उसको पढ़ते हैं। भाई मैं भी 1-2 बार लाकर पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर मुझे 10-12-15 पन्ना पढ़ने के बाद मुझे लगता है यार कि ये बहुत मोटी हो जा रही है। मैं पढ़ तो लूंगा, पता नहीं याद हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस परीक्षा में याद होनी चीजें बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है जब तक वो आपको याद न रहे। ठीक है, और एक बात और बताऊंगा कि लूसेंट पढ़ लेने से आपको कितना फायदा मिलेगा, आप कितने मार्क्स अप हो जाएंगे, और लूसेंट पढ़ लेने से आपको कितनी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेगी, सारी चीजों पे बात करेंगे। ये लूसेंट की किताब है, इसको नीले कलर की बनाई गई है और इस पे ओशियन छपा होता है। तो इसका ब्लू कलर बनाने का कॉन्सेप्ट यही था कि गागर में सागर चीज थी। और मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट में बेस्ट किताब वही होती है जो किसी की नोट्स कन्वर्ट होकर किताब में आती है। मुझे पूरी उम्मीद है, या अभी तक मैंने रिसर्च नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि लूसेंट की किताब जिसने भी बनाई होगी वो एक अभ्यर्थी ही रहा होगा कभी ना कभी, और उसने अपने लिए नोट्स बनाया होगा, बाद में इसको मॉडिफाइड करके आपके किताब बना दी गई। इसलिए मैं कहता हूं कि बेस्ट किताब मार्केट में आपको वही मिलेगी, वही बेस्ट सेलिंग किताबें हैं जो पहले किसी के नोट्स, जैसे महेश बर्णवाल साहब की किताब आई थी ज्योग्राफी की, वो भी उनका नोट्स ही था। नितिन सिंघानिया सर की किताब आई थी आर्ट एंड कल्चर की, वो भी उनकी नोट्स ही थी। तो नोट्स जो किताबें बन के आती है, क्योंकि वो अभ्यर्थी खुद बनाता है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें बनती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली। बाकी मार्केट में कॉपी पेस्ट या हर कोचिंग वाले कॉपी पेस्ट करके सब इधर उधर से बनाते हैं, वो उतना शानदार, उतना मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, मैं बात करूंगा कि प्री के लिए लूसेंट कितना जरूरी है, और मैं इस बात को विथ प्रूफ आपको दिखाता चलूंगा। मैं अब लूसेंट के कुछ चीजों को मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपके सामने रखूंगा और आप बस देखते जाना कि इससे कितने सवाल आपके एग्जाम में बने हैं और किस किस ईयर में बने हैं। ऐसा नहीं कि बाद में लूसेंट में छपा है, ये लूसेंट में बहुत दिन से ये चीजें हैं। लूसेंट वाले बहुत कभी चीज अपडेट करते हैं, उनकी किताब आप चाहे 10 साल पुरानी ले आओ, चाहे आपकी किताब ले आओ, थोड़ा बहुत वो आई थिंक अब थोड़ा उन्होंने एनवायरमेंट वगैरह डाल दिया है, लेकिन वो सारी चीज उन्होंने ज्योग्राफी में पहले से कवर करी थी। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहले जो आपका है ये पुराण, पुराण और संबंधित बस उठा करके 2023 का पेपर देख लीजिएगा। आपका मत्स्य पुराण से संबंधित और आपके गुप्त पुराण से संबंधित एक प्रश्न आपके स्टेटमेंट बेस्ड आधारित आए थे। ठीक है, आप जाकर के इसको देख लेना, पीसीएस 2023 का पेपर उठा करके। ये सीधा सीधा अगर आपने यहां से पढ़ा होता तो उस क्वेश्चन को बड़े इजीली आप टैकल कर लेते, और वो अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, यहां से आपको मिल जाता। अब देखिए, अभी मैं लास्ट में बात करूंगा कि आपको लूसेंट पढ़ लेने से क्या फायदा होने वाला है। ये प्रश्न मैंने आपको दिखाया एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, और ये अभिलेख बार बार आपसे सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जब आपको एक पन्ने में लूसेंट में ये सारी चीजें मिल जा रही हैं तो क्या मतलब है आपको दुनिया भर की एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री की किताब पढ़ने की? क्या जरूरत है आपको किसी के नोट्स लेने की, जब मार्केट में आपको ये चीज मिल ही जा रहा है लूसेंट में? ठीक है,
ये अभिलेखों पे इन्होंने यूपीपीसीएस बार बार प्रश्न पूछता है और लूसेंट में आपको ये हूबहू मिल जाएगा, जा करके इसको आप चाहे तो देख लीजिएगा। हर साल इस प्रश्न पे कुछ ना कुछ सवाल बनते हैं। देखिए एक बात समझिए, एंशियंट हिस्ट्री की अगर आप बात करें या आप मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, इसका जो रोल है ना वो मेंस में बिल्कुल नहीं है। कोई, जब आप मेंस को उठाकर देखें कोई रोल नहीं, तो क्यों आप इसके एनसीईआरटी के चक्कर में पड़ते हैं? क्यों एनसीईआरटी पढ़ना, क्यों किसी के किताब को पढ़ना, क्यों किसी के नोट्स को पढ़ना? मेरे भाई मैं कह रहा हूं कि एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए बेस्ट है कि आप लूसेंट और घटना चक्र पढ़ लीजिए, यानी कि लूसेंट और घटना चक्र ही आपका प्री क्लियर करवा देगा। मैं देखता हूं विद्यार्थी 2 कठिन क्वेश्चन के चक्कर में 4 सरल क्वेश्चन को इग्नोर करने लगते हैं। 1-2 प्रश्न अगर कठिन, जैसे मैं अपने साथ वालों को बोलता हूं कि भैया लूसेंट पढ़ लो, तो वो हमको ढूंढ कर दिखाते हैं कि ये सवाल दिखाइए लूसेंट से कहाँ आया था। मैं कहता हूँ यार एक सवाल अगर लूसेंट से नहीं आया, वो मान लीजिए कठिन प्रश्न है और आपको 150 में 150 प्रश्न तो आपको कटाप जा नहीं रही है, 80 क्वेश्चन कटाप जा रही है, 85 क्वेश्चन कटाप जा रही है, और आप क्यों परेशान हैं? इसलिए मैं कहता हूँ कि एंशिएंट मेडाइवल के लिए आप लूसेंट पढ़िए, उसके अलावा कोई रिसोर्स, कोई एनसीईआरटी नहीं, किसी की नोट्स नहीं, कुछ नहीं। क्यों करना आपको? इसमें क्या अकबर में क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है? भाई आप 4 बार लूसेंट पढ़ लीजिए, आपका एंशिएंट मेडाइवल हिस्ट्री सबसे बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद घटना चक्र से उसके एमसीक्यू लगा लीजिए। तो लूसेंट का ये फायदा आपको मिलेगा कि आपको एंशिएंट मेडाइवल का अलग से लोड नहीं लेना पड़ेगा कि आप अलग से कोई किताब खरीद रहे हैं, अलग से कोई आर.एस. शर्मा या जिनकी भी सर की किताब आती होगी, आप उस किताब को पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ रहे हो जिसका रोल आपके मुख्य परीक्षा में भी नहीं है, उस पर मेहनत करके कोई फायदा नहीं भाई। स्ट्रेटजी के साथ पढ़िए, स्मार्टली पढ़िए, मेहनत अपने स्मार्टनेस पे करिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ये प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक हैं। ये 2022 में भी इस पे प्रश्न आया है, ठीक है। पीसीएस 2022 में इस पे प्रश्न आया है, जा करके आप लोग देख लीजिएगा। 21 में भी देख लीजिएगा। मतलब मैं पिछले 5-10 सालों के क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा जो यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा जो अक्सर यूपी पीसीएस पूछता है। ये महाजनपद है, इससे भी 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, जाकर के देख लीजिएगा। पीसीएस के 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, पीसीएस के 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अस्मक, पोटली, मत से एक बार पूछा था, ये पीसीएस 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि आधुनिक में कहाँ है। तो अगर ये सब चीजें आपको लूसेंट में मिल जा रही हैं, तो किसी सर की, किसी कोचिंग की, किसी मास्टर साहब की या बड़े से बड़े संस्थान का नोट्स लेके क्या फायदा आपको, ठीक है, जब ये किताब आपको सब कुछ एक जगह कंपाइलेशन दे ही दे रहा। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, बहुत सारे लोग किताबों के पीछे बहुत भागते हैं, लेकिन अपने पास जो है उसको पढ़ने से वो इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये एक प्रमुख समुदाय उनके मत हैं, जाकर के आप देख लीजिएगा। पीसीएस 2022 में भी यहां से प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है भाई। बस आप लोग देखते जाइएगा, मैं भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाने का प्रयास करूंगा, और सिर्फ इतिहास में ही नहीं, ठीक है। ये जो लूसेंट का एक नोट वाला सेक्शन है, इसको इन्होंने, इस प्रश्न को, ठीक है, जब भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गई थी, इस प्रश्न को इन्होंने, कोई यूपीपीएससी ने एक मेडिकल का एग्जाम लिया था, ठीक है, पीसीएस यूपीपीएससी ने ही कराया था, हूबहू यहाँ से प्रश्न इन्होंने छाप दिया था। पिछले 1-1.5 सालों पुराना ही इन्होंने एक मेडिकल का एग्जाम लिया था, उसमें यहाँ से इन्होंने उठाकर के क्वेश्चन छाप दिया था, और ये आपके पीसीएस में भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है। चलिए इसी तरह मैं आपको और मुगल शासन में चलता हूँ, मेडाइवल में हम लोग आते हैं, ठीक है। मेडाइवल में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो ये लोग पूछते हैं और अक्सर आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए एक प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक इकाई की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न पीसीएस के 2018 में पूछा गया है, और मुझे नहीं पता कि आप कितने स्टैंडर्ड किताबें पढ़ करके, कौन सी एनसीईआरटी पढ़ करके इस सवाल को करेंगे, और ये सवाल हूबहू आपके लूसेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान दीजिए आप। मैं कह रहा हूं ना कि अगर आपका 5-7 नंबर से रुक रहा है, 5-7 क्वेश्चन आपका लूसेंट बढ़ा देगा। अगर आप 6 क्वेश्चन अधिक कर लिए तो माइनस का ऐड कर लेंगे तो 9 क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा, और 9 क्वेश्चन बढ़ने के बाद आप कितना आगे निकल जाएंगे कटाप से, इस बात को आप समझिए। जितना अधिक कटाप से नंबर होता है उतना ही रिलैक्सेशन के साथ आप मेंस की परीक्षा की तैयारी कर पाते हो, ठीक है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट, इस चीज को देखिए, ये आपके आरओ की जो परीक्षा 2023 वाली हुई थी, जो कैंसिल हुई थी, कैंसिल वाली जो परीक्षा हुई थी, उसमें प्रश्न आया था, और ये पीसीएस के 2018 में भी इस पे प्रश्न बना है।
देख सकते हैं आप लोग, इस सवाल को ये लोग बार बार उठाते हैं और लूसेंट में ये सवाल आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर ये चीज तो हम और भी जगह से पढ़ सकते हैं। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, क्यों और जगह जाना आपको, जब एक किताब आपकी 15+ क्वेश्चन सही करा सकती है तो क्यों भटकना आपको। जो चीज आपको इजीली मार्केट में मिल रही है और जहां से श्योर है क्वेश्चन बन रहा, सब इसी से कॉपी पेस्ट करते हैं भाई। तो क्यों उसी चीज को, ओरिजिनल चीज को आप लोग काहे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक सिख और अंग्रेज मैं आपको बताऊंगा। देखिए गुरु नानक के बारे में बताऊंगा। अभी जस्ट यूपी आरओ एआरओ का प्रश्न हुआ है, पूछा था गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे, तो ये भाई लहना था, जिनको गुरु अंगद के नाम से भी जाना जाता है। ये आरओ एआरओ 2021 वाले में भी ये प्रश्न आया था और अभी जो 2023 का री एग्जाम है उसमें भी ये प्रश्न आया था। लूसेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो ये लाइन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। मैं इसीलिए कहता हूं ना कि लूसेंट को आप कहानी की तरह अच्छा उठाइए, ठीक है, आप इसको बस पन्ना पलटते जाइए, आपके माइंड में चीजें आ जाएंगी। अगर आप 3 बार एग्जाम से पहले इस पन्ने को पलट डाले आप, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा सेगमेंट लूसेंट का इंपॉर्टेंट है और कौन सा सेगमेंट मैं आपको यहां पे कराने वाला हूं। 2 सीरीज हम लोग 40 दिन लगातार करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए, और मैं कुछ चीजें लाया हूं, कुछ कोशिश करूंगा कि आपको अब हम लोग, ठीक है, अब हम ज्योग्राफी पे आते हैं। ये टेलीग्राफिक पठार के बारे में एक प्रश्न आपके पीसीएस के 2019 में पूछा गया था, ठीक है, 2019 में पूछा गया था कि टेलीग्राफिक पठार कहाँ पे है। ये आपको, मुझे नहीं पता कि आप महेश बर्णवाल किताब पढ़ के गए थे, आप एनसीईआरटी पढ़ गए थे, किसी सर का नोट्स पढ़ गए थे, लेकिन लूसेंट में ये प्रश्न आपको मिल जाता अगर आप इसको देख करके जाते। देखिए लूसेंट पढ़ने में थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन अगर आपने उसको बेस बना लिया तो आपकी नैया पार करा देगा। इस चीज को समझिए। ये आपके जलधाराएं हैं, ठीक है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आरओ एआरओ में पूछा गया था। ये तो यूपी पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है, यहां से वो प्रश्न बनाते हैं और आपको यहां से हूबहू प्रश्न मिल जाएंगे भाई, ठीक है। ये इकोनॉमिक के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इस पे भी आजकल ये लोग फोकस कर रहे हैं। आई थिंक आरओ एआरओ 2023 वाले जो एग्जाम कैंसिल हुआ था वहां से भी एक सवाल बना था और पीसीएस 2024 में, कंफर्म नहीं हूं, इन दोनों में से किसी एक एग्जाम में तो यहां से एक सवाल बनाया गया था। आजकल पुस्तकों पे ये बड़ा सवाल पूछने लगे हैं, नए नए पुस्तकों पे सवाल पूछते हैं। पीसीएस में तो इन्होंने एक सवाल पूछा था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, ठीक है भाई। तो ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखाने का प्रयास किया, ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको आपके पेपर में मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि एक किताब पढ़ने से 15 क्वेश्चन अगर आपको सही हो रहे हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं जो आप गलत करने वाले थे, अगर इसका 1/3 कर लीजिए +5 यानी कि 20 क्वेश्चन आप प्लस में जा सकते हैं। और मेरे भाई, मैंने लास्ट अटेम्प्ट मेरा लगातार 2 बार से प्रीलिम्स रुक रहा था यूपीपीसीएस का। जब मैंने प्रयास किया था तब की मैं बात कर रहा हूं, जब प्रयास नहीं कर रहा था तो छोड़ ही दीजिए। जब मैं डेडिकेटेड होकर के यूपीपीसीएस दे रहा था तब मेरा लगातार 2 बार प्रीलिम्स रुक गया और बहुत मार्जिन के साथ। फिर जब मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई, ठीक है, तो मैं +20 क्वेश्चन, मतलब मैं 96 क्वेश्चन के आसपास पहुंच गया, ठीक है। तो वो भी 2024 का पेपर कठिन पेपर माना गया है, अभी तक के इतिहास का पीसीएस का सबसे कठिन पेपर था। तो उस स्ट्रेटजी मैंने यही अपनाई थी कि मुझे बहुत भटकना नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं, आपको दिखाएंगे नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा, तो आप मेरी बात को उतने अच्छे से नहीं मानोगे भाई, ठीक है। तो होप कि ये चीज आपको समझ में आई। और अब मैं एक चीज आपको और बताता हूं कि लूसेंट का कौन सा सेगमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और हम लोग अब कौन सी सीरीज लाने वाले हैं। देखिए भाई, 40 दिन में आप अगर आप लूसेंट की किताब पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप लूसेंट की किताब पढ़ते हैं तो आपको फायदा क्या हो। मान लीजिए ये आपकी लूसेंट की किताब है, ठीक है। अगर आप लूसेंट की किताब पढ़ते हैं तो आपको एंशिएंट प्लस मेडिवल हिस्ट्री के लिए कुछ और कोई पुस्तक इसके अलावा नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये सब कवर कर लेगा। सिर्फ आप पीसीएस के पीवाईक्यू लगा लीजिएगा। आपको साइंस के लिए कोई पुस्तक नहीं पढ़नी है, लूसेंट आपका साइंस क्लियर कर देगा। कंप्लीट साइंस आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी अगर आपने आज तक कभी नहीं पढ़ी, आपको इकोनॉमी में डर लगता है, तो लूसेंट से आप इकोनॉमी पढ़ लीजिए प्लस करंट अफेयर कर लीजिए। जो आपका बजट वगैरह आता है
वो कर लीजिए। आपको इकोनॉमी में अलग से कोई पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा बहुत इकोनॉमी के कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से किसी का मैराथन देख डालिए, एक बार आप मैराथन वीडियो देख डालिए, पूरी की पूरी इकोनॉमी आपकी क्लियर। फिर लूसेंट को आधार बनाइए, मतलब एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, ये 3 टॉपिक लूसेंट ही आपका कवर कर देगा। एग्जाम में अलग से आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि लूसेंट कितना इंपॉर्टेंट है। मैं तो बार बार कहता हूं कि पूरी की पूरी पुस्तक ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस पूरी की पूरी पुस्तक पढ़ डालिए और घटना चक्र लगा लीजिए, अपने नोट्स पढ़ लीजिए, तो कहीं से भी आपका एग्जाम रुकने वाला नहीं है। पढ़ते रहिए। और हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, लूसेंट का जो रेड बॉक्स वाला सीरीज होता है, ठीक है, जो भी मैंने दिखाया, रेड बॉक्स की एक सीरीज लाने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 1 या 2 वीडियो में, जैसे ये आप लोग दिखा दे रहा हूं मैं, ये जो इनके रेड बॉक्स की सीरीज होती है, ये देख रहे हैं आप लोग, इस रेड बॉक्स की सीरीज में मैं क्लास लाने वाला हूं। और अभी मैं आज लाइव में, क्योंकि बहुत टाइम जाता है, रिकॉर्डेड बना रहा हूं, 1 से 1.5 घंटे में मैं पूरी हिस्ट्री, एंशिएंट प्लस मेडिवल हिस्ट्री का पूरा रेड वाला बॉक्स करा दूंगा। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, डबल की स्पीड से देख डालिएगा, आपको एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट मिलेंगे। इसी तरह फिर मॉडर्न का कर लेंगे, फिर अलग अलग टॉपिक्स में, मतलब आपके एग्जाम से पहले हम लोग लूसेंट का जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, लूसेंट का जो इंपॉर्टेंट वाला सेगमेंट है वो कर लेंगे। और क्रॉनिकल की मैगजीन मैं शुरू करने वाला हूं, ठीक है। क्रॉनिकल हम लोग जनवरी 2025 से करेंगे, आपके अगस्त 2025 तक, ठीक है। फिर अगर इसके बाद समय मिला तो जनवरी से थोड़ा पहले नवंबर दिसंबर को कर लेंगे। अगर समय नहीं मिला तो जनवरी से अगस्त करने वाले हैं। जनवरी का मैं लूसेंट आपका क्रॉनिकल का सीरीज लाने वाला हूं, क्योंकि क्रॉनिकल इंग्लिश में नहीं आता है और मुझे इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। मैं चाह रहा हूं कि दोनों विद्यार्थी, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी कन्वर्ट करें। और मैं आपको क्रॉनिकल कैसे पढ़ाऊंगा ये भी बता दे रहा हूं। देखिए, क्रॉनिकल में हर चीज महत्वपूर्ण नहीं है, उसको भी बड़े स्मार्टली पढ़ना होता है। उसके 30-40 पन्ने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से 20-25 पन्ने ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से पीसीएस प्रश्न बनाता है। तो मैं उन्हीं 20-25 पन्नों से अपने उसका कंटेंट निकाल रहा हूं। उस कंटेंट को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करूंगा, फिर आपको पूरी क्लास 1 से 1.5 घंटे में 1 महीने का कवर करा दूंगा। तो परेशान मत होइए, हम लोग जनवरी से अगस्त तक पूरा का पूरा क्रॉनिकल कर लेंगे और लूसेंट का रेड बॉक्स वाला सीरीज कर लेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं, मतलब उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये दोनों चीज चाहे खुद से कर लीजिए चाहे मेरी क्लास से कर लेंगे, कम से कम 5 से 7 प्रश्न आपके बढ़ जाएंगे। अगर आपने 7-8 क्वेश्चन बढ़ा लिया और इसमें इसका माइनस नहीं हुआ, तो कम से कम 12 प्रश्न इफेक्टिवली आपके अधिक सही हो जाएंगे। बड़े आराम से आप, बहुत मस्त तरीके से आपका प्री हो जाएगा, कहीं कोई घबराना नहीं पड़ेगा और आपका मेंस आप अच्छे से लग पाओगे। फिर हम लोग मेंस के लिए अच्छे से लगेंगे, क्योंकि ये परीक्षा मुझे खुद देनी है, तो मैं वही प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जो मैं खुद करूंगा आपके लिए और अपने लिए। लिखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स परीक्षा के लिए रिविजन बहुत जरूरी होता है। इस चीज को याद रखिएगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं, धन्यवाद।